पॉलीमर के एमसीक्यूज पार्ट 2 101 नंबर एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ड्रॉबैक्स ऑफ रॉ रबर इट इज प्लास्टिक इन नेचर इट इज लिटल ड्यूरेबिलिटी इट इज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डी ऑप्शन ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ड्रॉबैक्स ऑफ रॉ रबर, तो ये प्लास्टिक इन नेचर भी होती है, इट इज ला यानी लिटल ड्यूरेबिलिटी भी होती है, इट इज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यानी वो वाटर को एब्जॉर्ब भी करती है। तो तीन ऑप्शन करेक्ट है यानी ऑल। इब्नाइट इज वल्केनाइज्ड रबर है या नेचुरल रबर है? इब्नाइट इज ए वल्केनाइज्ड रबर, हम तैयार करते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लास्टिजर? सोडियम ऑक्सिलेट, बी ऑप्शन डाई एन ब्यूटाइल पेफ्लेट्स। प्लास्टिजर क्या है? डाई एन ब्यूटाइल पेफ्लेट्स। पोलिस्टाइरिन इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक फाइबर इलास्टोमर। तो पोलिस्टाइरिन क्या है? थर्मोप्लास्टिक की एग्जांपल है। द पॉलीमर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इन बिटवीन इन इलास्टोमर एंड फाइबर इज थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर या फाइबर। तो अब हमने पढ़ा इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलास्टोमर एंड फाइबर आर थर्मोप्लास्टिक। तो इसलिए पोलिस्टाइरिन क्या है? इस एग्जांपल है ऑफ थर्मोप्लास्टिक। 106 नंबर एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द एब्स्ट्रोसिस डेक्रोन नाइलॉन 66 या ग्लिप्टोल? तो हम एब्स्ट्रोसिस यानी ग्लिप्टोल इस्तेमाल करेंगे। ग्लिप्टोल की कौन सी खसूसियत होती है? यानी ये 3 डायमेंशनल होगा, तो क्रॉस लिंक होगा, और ये यानी सॉल्युबल यानी सॉल्वेंट में फिक्स सॉल्युबल हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। तो यानी ग्लेप्टोल को इसलिए हम एब्स्ट्रोसिस इस्तेमाल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट? तो पेंट के लिए हम भी ग्लेप्टोल इस्तेमाल करेंगे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक यानी सॉल्युबल इन द फिक्स सॉल्वेंट और फ्लेक्सिबल भी होती है। Which of the following is used for making carpets and fabrics in the textile industries? नायलॉन 610 या नायलॉन 66। तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कारपेट और फाइबर के लिए नायलॉन 66 इस्तेमाल करेंगे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द पॉलीमर यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच प्लग्स एक्सेट्रा, यानी जो हम प्लग और स्विच के लिए कौन से, तो उसके लिए हम बेकेलाइट इस्तेमाल करेंगे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नियोप्रिन नहीं। बेकेलाइट्स किस तरह जो आपने पुराने बटन देखे होंगे जो बड़े होंगे और ऊपर नीचे जो ब्लैक कलर की होती है, वो किससे बनती है? यानी बेकेलाइट से बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द बेंडिंग ग्लो फॉर द इल्यूमिनेटेड वुडन प्लैंक्स? यानी वुडन प्लैंक्स के लिए इल्यूमिनेटेड हम बिल्डिंग ग्लो बेकेलाइट, नियोप्रिन या पॉलीथीन। तो हम बेकेलाइट इस्तेमाल करेंगे, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 111 नंबर एमसीक्यूज द प्रोडक्ट ऑफ विच पॉलीमर इज सॉलिड अंडर द किड्स नेम ऑफ मेलामाइक? यानी बेकेलाइट्स, ग्लेप्टल या मेलामाइन। तो ट्रेड नेम ऑफ मेलिक इज मेलामाइन। मेलामाइन क्या होती है? सख्त होती है, यानी वो अनब्रेकेबल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज मेकिंग अनब्रेकेबल? क्रोकी। क्रोकी तो अब हमने पढ़ा, यानी मेलामाइन क्या है? अनब्रेकेबल है, वो सख्त है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजन या प्रोलोन। तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजन यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो सख्त होती है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो सख्त होती है, वो अनब्रेकेबल होती है। इट इज इलास्टोमर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर, यानी इलास्टोमर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी? नील होगी, वीक होगी या स्ट्रांग होगी? तो इलास्टोमर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी? वीक होगी। इसके बाद फाइबर की क्या होगी? स्ट्रांगेस्ट होगी। और इलास्टोमर की क्या होगी? वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी। Which of the following is used in the manufacture of Orlon and
ऑर्गेनिक फाइबर, पोली एक्रिलोनाइट्राइल या पोली मिथाइल मेथा एक्रिलेट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओरलोन और एक्रोलोन फाइबर क्या है? यानी पोली एक्रिलोनाइट्राइल से बनती है जितनी भी फाइबर है, यानी क्लॉथ्स वगैरह, ये पोली एक्रिलोनाइट्राइल से बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर? कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल बता रहे, पोलीविनाइल क्लोराइड, ओरलोन या ट्राइलिन। तो ट्राइलिन क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 116 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलेमाइड? प्रोटॉन, नायलॉन 66 या ग्लिप्टोल। तो ग्लिप्टोल क्या है? पोलेमाइड्स नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द पॉलीमर विच हैज एमाइड लिंकेज, नायलॉन 66, टेफ्लॉन या टेरेलिन। तो एमाइड लिंकेज किस में होती है? टेरेलिन, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टेरेलिन इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड बेंजोइक एसिड या ट्रिफिलिक एसिड। तो उसको हम यानी टेरेलिन कहेंगे जब यानी इथाइलिन ग्लाइकोल एंड ट्रिफिलिक एसिड आपस में मिलते हैं तो ट्राइलिन बनाती है। और ट्राइलिन के और नाम क्या है? डेक्रोन। क्या नाम है? डेक्रोन हम कह सकते हैं या ट्राइलिन उसको कह सकते हैं। 119 डाइमिथाइल ट्राइफिलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट टू फॉर्म डेक्रोन। तो अभी हमने पढ़ा, यानी टेरेलिन को हम डेक्रोन भी कहते हैं। और टेरेलिन और डेक्रोन किससे बनती है? यानी ट्राइफिलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल से बनती है। नाइलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमाइड्स पॉलीमर या पॉलिएस्टर पॉलीमर्स। तो नाइलॉन थ्रेड में क्या होती है? पॉलीमाइड पॉलीमर्स होती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 121 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोपॉलीमर? प्रोटीन, रबर, सेलुलोज या आरएनए। तो जो बायोपॉलीमर नहीं है वो क्या है? रबर है, ये बायोपॉलीमर नहीं है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDPE कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइलिन, यानी जिगलर नेटा प्रोसेस या हीटिंग विद परऑक्साइड। तो हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन जिगलर नेटा कैटलिस्ट के थ्रू तैयार कर सकते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन, हाइड्रोक्लोराइड रबर, बुना N, बुना S, गुट्टा पर्चा। तो ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन को हम गुट्टा पर्चा कहेंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इब्नोट इज ए पॉलीप्रोपीन हाईली वल्कनाइज्ड रबर। तो इब्नोट क्या है? हाई वल्कनाइज्ड रबर है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर्स इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, यानी जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू तैयार हो सकते हैं वो बता दें। नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 66 से है या टेरेलिन है। तो नाइलॉन 66 यानी कंडेंसेशन पॉलीमर के थ्रू तैयार हो सकती है, और जो नाइलॉन 6 है वो हाइड्रोलिसिस के थ्रू तैयार हो सकती है, यानी कैप्रोलेक्ट्रम के बांड तोड़ देती है और वो किस में कन्वर्ट होती है? NH2 CH2 होल 5 COOH। तो ये क्या है? यानी नाइलॉन 6 या नाइलॉन 6 जब कैप्रोलेक्ट्रम जो बांड होती है उसको हम ब्रेक करने के बाद नाइलॉन 6 तैयार कर सकते हैं। 126 नंबर एमसीक्यूज, विच वन इज क्लासिफाइड एज ए कंडेंसेशन पॉलीमर? डेक्रोन, नियोप्रीन या टेफ्लॉन। यानी कंडेंसेशन पॉलीमर डेक्रोन क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर है, उसमें स्मॉल अमाउंट यानी वाटर रिलीज होती है। टेफ्लॉन तो चेन पॉलीमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? PH, BV, नाइलॉन 6 या पॉलीथीन। यानी जो बायोडिग्रेडेबल होती है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इलास्टोमर? डेक्रोन, मेलामाइन या बुना एस। यानी जो इलास्टोमर होती है तो बुना एस क्या है? यानी इलास्टोमर है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंथेटिक रबर नियोप्रीन इज पोलियमाइड्स, पोलिएस्टर या पोली हेलोडाइन।
यानी सिंथेटिक रबर नियोप्रीन इज ए, खाली जगह क्या होती है, पोली हेलोडाइन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किस तरह होती है, यानी उसकी जो मोनोमर होती है CH2 C Cl CH CH2, तो ये क्या है, यानी नियोप्रीन की मोनोमर है। तो इसमें हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको पोली हेलोडाइन कहेंगे। यानी दो बॉन्ड होती है डाइन और हेलोजन की फैमिली में एक एलिमेंट्स भी मौजूद है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 130 ओरलोन एज यूनिट ऑफ ग्लाइकोल या विनाइल साइनाइड। तो ओरलोन की यूनिट क्या है, विनाइल साइनाइड है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 131 नंबर एमसीक्यू, soft drinks and baby feeding bottles are generally made up of polymers, polyester या polystyrene। तो पोलिस्टाइरिन से बनती है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो बॉटल इस्तेमाल करते हैं छोटे बच्चे दूध पीने के लिए, वो पोलिस्टाइरिन से बनी होती है। नायलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ पोलिएस्टर, पोलीमाइड्स, पॉलीमर। तो नायलॉन थ्रेड किस से बनती है, यानी पॉलीएमाइड पॉलीमर से बनती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर, यानी जो एडिशन पॉलीमर नहीं है। पॉलीस्टाइरिन क्या है, एडिशन पॉलीमर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, एडिशन पॉलीमर है। नायलॉन क्या है, वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर की एग्जांपल है, उसमें वाटर रिमूवल होती है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ स्टाइरिन या आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर जो जिसमें सिस होती है तो आइसोप्रीन होती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लो डेंसिटी पॉलीथीन इज प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल पोलिमराइजेशन या कैटायनिक पोलिमराइजेशन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्री रेडिकल पोलिमराइजेशन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 136 नंबर एमसीक्यू, द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जिसमें वाटर की एडिशन होती है। नायलॉन 6 में, बेकेलाइट्स या टेरिलिन में। तो नायलॉन 6 किस से बनती है, यानी कैप्रोलेक्टम से, और कैप्रोलेक्टम में क्या होती है, एडिशन ऑफ वाटर होती है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी नायलॉन 6 कैप्रोलेक्टम से बनता है और कैप्रोलेक्टम की बॉन्ड ब्रेक होती है और उसमें एडिशन ऑफ वाटर होती है और वो स्ट्रेट लाइन बना देती है। पहले वो साइक्लिक चेन की तरह होती है, यानी वो साइक्लिक होती है। 137 विच पॉलीमर हैज क्रॉयल मोनोमर, बुना एन, नायलॉन 6 नियोप्रीन या पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट विलरेट, यानी हाइड्रोक्सी विलरेट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो कायरल मोनोमर होती है। तो बुना एन क्या है, एडिशन पॉलीमर है। नायलॉन 6 क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। नियोप्रीन भी एडिशन पॉलीमर है। और पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूरेट हाइड्रोक्सी विलरेट क्या है, यानी कंडेंसेशन पॉलीमर है और उसमें यानी कायरल मोनोमर होती है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन तीनों में कायरल यानी का मोनोमर नहीं होती। 138 नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर, सिस आइसोप्रीन या ट्रांस आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर सिस आइसोप्रीन होती है और ट्रांस आइसोप्रीन को हम गुट्टा पर्चा कहेंगे। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी नेचुरल रबर यानी दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है। ये सिर्फ सिस होती है, सिस आइसोप्रीन को हम नेचुरल रबर और ट्रांस आइसोप्रीन को हम गुट्टा और यानी गुट्टा पर्चा कहेंगे। डेक्रोन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिएस्टर या पॉलीमाइड। तो डेक्रोन किसकी एग्जांपल है, पॉलिएस्टर के, क्योंकि वो पॉलीस्टाइरिन से बनती है। तो ए ऑप्शन, यानी डेक्रोन को हम पॉलीस्टाइरिन भी कहेंगे और पॉलीस्टाइरिन में क्या हो। 40 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिशन पॉलीमर, नियोप्रीन, ट्राइलिन या पॉलीस्टाइरिन। तो जो एडिशनल पॉलीमर नहीं है वो क्या है, ट्राइलिन है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
40 नंबर MCQs, नाइलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ पॉलीएमाइड पॉलीमर्स या पॉलिएस्टर पॉलीमर्स। तो नाइलॉन थ्रेड किससे बना होता है? पॉलीएमाइड पॉलीमर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच इज पॉलीएमाइड्स? तो नाइलॉन 6 क्या है, यानी वो पॉलीएमाइड्स है। अब ये हमने पढ़ा, यानी नाइलॉन थ्रेड किससे? पॉलीएमाइड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएमाइड? तो नाइलॉन 6 पॉलीएमाइड्स है। Which of the following is a natural polymer? cis 1,4 polyisoprene या polybutadiene। तो cis 1,4 polyisoprene को हम क्या कहेंगे? नेचुरल पॉलीमर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is not condensation polymer? यानी कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है? ग्लिप्टॉल, डेक्रोन या नियोप्रिन। तो नियोप्रिन क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज बोना एस, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर? डेक्रोन, नियोप्रिन, टेफ्लॉन या एक्रिलोनाइट्राइल। यानी उनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है? डेक्रोन क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर है। एमंग सोर्स पोली विनाइल क्लोराइड, नाइलॉन एंड नेचुरल रबर, द पॉलीमर इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट इन। यानी इसमें वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में होगी? नेचुरल रबर, सक्रोज, नाइलॉन या पोलीविनाइल क्लोराइड में जो वीक ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होगी। तो नेचुरल रबर में क्या है? वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। द पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से कौन से यानी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मिसाल के तौर पर यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेफ्लॉन में है, नाइलॉन 6 या पॉलीईस्टर में। तो नाइलॉन 6 में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनमें होती है। द स्पेशीज विच कैन बेस्ट सर्वाइव एज एन इनिशिएटर फॉर द केटायनिक पोलिमराइजेशन इज AlCl3, NO3 या HNO3। यानी बेस्ट सर्वाइव इनिशिएटर ऑफ केटायनिक पोलिमराइजेशन क्या है? AlCl3। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which polymer is used in the manufacture of protective among? बेकलाइट हम इस्तेमाल करते हैं या ग्लिप्टॉल? तो हम मैन्युफैक्चर प्रोटेक्टिंग के लिए यानी बेकलाइट इस्तेमाल करते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 51 नंबर MCQs, polymer formation from monomer starts by coordination reaction between monomer या condensation reaction between monomer। तो पॉलीमर फॉर्मेशन यानी मोनोमर स्टार्ट होती है या एडिशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर होती है या कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर होती है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड एज एडिशन, कंडेंसेशन पॉलीमर या बोथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पॉलीमर क्लासिफाइड इन एडिशनल एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर? कौन सा चेन ग्रोथ पॉलीमर है? प्रोटीन, स्टार्च, पॉलीस्टाइरीन। तो ये क्या है? स्टेप वाइज पॉलीमर है और ये क्या है? चेन ग्रोथ पॉलीमर है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लो डेंसिटी पॉलीथीन इज प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन या कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which among the following is a synthetic polymer? Phenol formaldehyde resin या प्रोटीन। तो सिंथेटिक पोलिमराइजेशन क्या है? फिनोल फॉर्मलडिहाइड resin, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। छप्पन नंबर MCQs, द एब्रिविएशन PDI रेफर्स टू, यानी PDI किसको रेफर करती है? पॉली डायगोनल इंडेक्स या पॉली
डिस्पर्टिव इंडेक्स ऑफ पॉलीमर्स, तो पीडीआई यानी पोली डिस्पर्टिव इंडेक्स ऑफ पॉलीमर यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ट्रीटमेंट ऑफ रबर विथ सल्फर इज एनिलिंग, वल्कनाइजेशन या क्वेंचिंग, तो ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल रबर विथ सल्फर इज वल्कनाइजेशन, उसको हम वल्कनाइजेशन यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टेफ्लॉन, स्टायरीन, नियोप्रीन आर ऑल मोनोमर्स, कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, तो टेफ्लॉन, स्टेरीन, नियोप्रीन ये क्या है, होमोपॉलीमर है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच आर द फॉलोइंग कंटेन्स आइसोप्रीन यूनिट्स, नेचुरल रबर या नायलॉन 66, तो आइसोप्रीन किसकी यूनिट है, नेचुरल रबर की है, किसकी, नेचुरल रबर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीमाइड्स, नायलॉन 66 या टेरिलिन, तो पॉलीमाइड्स नायलॉन 66, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 61 नंबर MCQs, द पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन या नायलॉन 66, तो यानी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नायलॉन 66 में होती है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीईस्टर, तो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होती है, यानी एलिमिनेशन ऑफ वाटर या ग्लूकोज या और स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज होती है, तो पॉलीएस्टर को हम डेक्रोन यानी और टेरिलिन भी कह सकते हैं, यानी पॉलीएस्टर से डेक्रोन और टेरिलिन बनती है, तो सी ऑप्शन, तो टेरिलिन और डेक्रोन में क्या होती है, कंडेंसेशन पॉलीमर होती है, तो पॉलीएस्टर इज द करेक्ट आंसर। द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल इज कंडेंसेशन पॉलीमर या एडिशन पॉलीमर, तो पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्विंग एलिमिनेशन, एलिमिनेशन किसे कहते हैं, जो स्मॉल अमाउंट को खारिज कर देती है, सिंपल मॉलिक्यूल इज, तो उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहेंगे, जब कोई स्मॉल यानी मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स को खारिज करती है रिएक्शन के दौरान, उसको हम एलिमिनेशन कहते हैं और वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में होती है। द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज पॉलीविनाइल क्लोराइड या नायलॉन, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन किस में होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन में क्या होती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। चूज द वन विच इज नॉट पॉलीमर, वूल, स्टार्च, ग्लूकोज, जो पॉलीमर नहीं है, यानी ग्लूकोज क्या है, पॉलीमर नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 66 नंबर MCQs, the polymer polyethylene is obtained by the polymerization of isoprene, प्रोपिलीन या इथाइलिन, तो पोली यानी पॉलीइथीन जो होती है पॉलीमर, वो पॉलीमराइजेशन होती है किसकी, इथाइलिन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रोपेलिन या आइसोप्रीन नहीं होती, आइसोप्रीन में नेचुरल रबर। पॉलीथीन इज नॉट यूज्ड इन ब्रेड वेपर्स, मेकिंग कैंडल्स, तो पॉलीथीन इज नॉट यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ कैंडल्स, ए ऑप्शन इज द, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पॉलीथीन इज एन एग्जांपल ऑफ यानी इज एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर या होमोपॉलीमर, तो पॉलीथीन किसकी एग्जांपल है, होमोपॉलीमर की है। नायलॉन इज क्लोजली रिलेटेड टू सम नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स, व्हिच वन, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल एंड फैट्स या प्रोटीन्स, यानी नायलॉन जो क्लोजली रिलेटेड है नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड के साथ, वो क्या है, प्रोटीन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नाइट्रोजन, किस में नाइट्रोजन होती है, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन में यानी कार्बन और फ्लोरीन होती है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। नायलॉन 6 यानी नायलॉन किससे बनती है, वो कंडेंसेशन पॉलीमर जो कोपॉलीमर होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी तो कौन में, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड में नाइट्रोजन नहीं होती, और नायलॉन जो कंडेंसेशन पॉलीमर होती है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उसमें एक फॉर्मल अल्डिहाइड होती है। 71 नंबर MCQs, पेरोलोन इज अनदर नेम इज नायलॉन 66, नायलॉन 610, नायलॉन 6, तो पेरोलोन को हम नायलॉन 6 भी कहते हैं,
सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द नायलॉन 6 कैप्रोलेक्टम या एटिपिक एसिड, तो हम नायलॉन 6 के लिए यानी रॉ मटेरियल कैप्रोलेक्टम, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वॉश एंड वर्क क्लॉथ्स आर मेड अप यूजिंग टेरिलिन फाइबर या नायलॉन फाइबर्स, तो वॉशिंग वर्क क्लॉथ्स is using टेरिलिन फाइबर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ईस्टर लिंकेज, नायलॉन 66 या डेक्रोन, तो ईस्टर लिंकेज किस में होती है, डेक्रोन में होती है, और डेक्रोन को हम टेरिलिन भी कह सकते हैं। नेचुरल रबर इज मेड अप ऑफ यूनिट सिस 14 आइसोप्रीन या सिस 13 आइसोप्रीन, तो नेचुरल रबर सिस 14 आइसोप्रीन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 76 नंबर MCQs, द मोनोमर यूज्ड इन बुना एस इज ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन या इथिन होती है, तो मोनोमर बुना एस के कौन कौन से होती है, यानी बुना एस किससे बनती है, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन से बनती है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेक्सटेक्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन या कंक्लूशन, तो हम नेचुरल रबर कंक्लूशन से तैयार करते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हीटिंग रबर विथ सल्फर नॉन एज वल्कनाइजेशन, उसको हम वल्कनाइजेशन कहते हैं, जब हीटिंग रबर को करते हैं उसको सल्फर के साथ बांड बना देते हैं, तो उसको हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इलास्टोमर, वल्कनाइज्ड रबर या डेक्रोन, तो विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इलास्टोमर, तो वल्कनाइज्ड रबर क्या होती है, इलास्टोमर होती है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ड्रग्स ब्रिंग अबाउट हैबिटाइट फॉर्मेशन कॉल्ड साइड इफेक्ट, हैबिटेशन या एडिशन, तो ड्रग ब्रिंग्स अबाउट हैबिट फॉर्मेशन कॉल्ड एडिशन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 81 नंबर MCQs, द ड्रग यूज्ड फॉर द सिपल्स इज, यानी एस्पाइरिन, पैरासिटामोल या पेंसिलिन, तो सिपल्स के लिए हम कौन से ड्रग यूज करते हैं, पेंसिलिन। ये बैक्टीरियल डिजीजेज होती है जो बैक्टीरिया से काज होती है, और सेक्चुअल के दरमियान ये ट्रांसमिटेड होती है, ये सेक्चुअल ट्रांसमिटेड होती है, बैक्टीरियल डिजीजेज है। 82 द ड्रग विच रेंडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनक्विस्कस आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स या एंटीसेथेटिक्स, तो यानी द ड्रग्स विच रेंडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनक्विस्कस इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ड्रग्स शुड बी यूज्ड विद caution because they are liquid या toxic, तो drugs should be used with the caution because they are toxic, B option is the correct answer। patient who allergic यानी जिसमें एलर्जी पैदा हो towards antibiotics, तो कौन सी एंटीबायोटिक यूज करेंगे, सल्फाडॉक्स या पेंसिलिन, तो वो सल्फाडॉक्स इस्तेमाल करेंगे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पैरासीटामोल क्या करते हैं, इन एमलेगिक्स या एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपैरेटिक्स, तो एनाल्जेसिक्स यानी दर्द को कम करने के लिए, एंड एंटीपैरेटिक्स और बुखार को कम करने के लिए हम पैरासीटामोल इस्तेमाल करेंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 86 नंबर MCQ, द ड्रग विच एक्ट एट द थैलेमिक एंड हाइपोलेटिक या हाइपोलेमिक साइट इज पैरासीटामोल या पेंसिलिन, जब हमें दर्द होती है सर में या जिस्म में दर्द होती है, या यानी जिसकी वजह से हमारी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है, तो हम पैरासीटामोल खाते हैं, तो पैरासीटामोल क्या काम करती हैं, वो ब्रेन को कहती हैं, यानी जो ब्रेन होती हैं उसको कहते हैं कि आप यानी टेम्परेचर को कंट्रोल कर दे। पैरासीटामोल हम इसलिए खाते हैं कि वो टेम्परेचर कंट्रोल करती है, यानी टेम्परेचर किस वजह से ज़्यादा होती है, जब हमारे जिस्म में बैक्टीरिया यानी काजिंग होती है या बैक्टीरिया हमारे जिस्म को ख़राब करती है, तो जिस्म टेम्परेचर को बढ़ाती हैं कि वो बैक्टीरिया यानी ख़त्म हो जाए,
इस वजह से वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो हम पैरासीटामोल कहते हैं कि नहीं, आप बैक्टीरिया को मत मारे, आप बस अपने टेम्परेचर को कंट्रोल में रखें। यानी बैक्टीरियल के लिए हम एंटी बैक्टीरियल इस्तेमाल करेंगे। तो पैरासीटामोल सिर्फ टेम्परेचर को क्या करती हैं, यानी कंट्रोल करते हैं कि आप बैक्टीरिया को मारे नहीं, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे जिस्म में एंजाइम ख़त्म होंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस वजह से हम टेम्परेचर को कम करने के लिए पैरासीटामोल इस्तेमाल करते हैं। वो ब्रेन को कहती हैं कि आप टेम्परेचर को कम कर दें, यानी जिस्म में। क्लोरोक्विन इज ए एंटीपैरेटिक या एंटी मलेरिया। तो क्लोरोक्विन हम एंटी मलेरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लोरोमाइट्रिसिन इज द ड्रग इज यूज टू क्योर मलेरिया या टाइफाइड। तो हम टाइफाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आयोडीन फॉर्म इज ए एंटीपैरेटिक या एंटीसेप्टिक। तो हम एंटीसेप्टिक के लिए आयोडीन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जरासीम को रोके और जरासीम को यानी अंदर आने नहीं देती और उसकी प्रोटेक्शन करती है जिस्म की। तो आयोडीन फॉर्म किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो जरासीम को रोकती है। पेनिमोनिया इज कॉज्ड बाय द पेनिसिलिन या एस्पिरिन। जो फेफड़ों की बीमारी होती है उसके लिए हम पेनिसिलिन इस्तेमाल करते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। A conway number in CQs, the one which in a common remedy for the relief of headache, muscular pain and toothache is iodoform या एस्प्रिन। तो एस्प्रिन हम इस्तेमाल करते हैं इन दर्दों के लिए। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिजी चोतटप्रापोटिक ड्रग आर आल्सो नॉन एज एंटीबायोटिक या ट्रैंक्विलाइजर। तो हम ट्रैंक्विलाइजर इस्तेमाल करते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच एनासेटिक फॉर्म ए टॉक्सिक कार्बोनाइल क्लोराइड विद ऑक्सीजन, ईथर, नाइट्रिक ऑक्साइड या क्लोरोफॉर्म। तो उसको हम क्लोरोफॉर्म यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंटीपैरेटिक आल्सो एक्ट एज ए एनाल्जेसिक या एंटीसेप्टिक। तो हम एंटीपैरेटिक आल्सो एक्ट एज ए एनाल्जेसिक यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एस्पाइरिन एज एसिटाइलिन यानी एसिटाइलो सिलिकिक एसिड या फिनाइल सिलिक या सिलिकेट। तो हम एस्पाइरिन एसिटाइल सिलिकेट यानी सिलिकिक एसिड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।